दिया हमारे प्रिंस भाई जो कि कैमरामैन थे और उसमें काम करना बहुत कष्टदायक था, लेकिन सबने बेहतर किया। और काबिलिय तारीफ जब सब टेलर दुनिया ने देखा तो सबने बोला कि हाँ भोजपुरी में कुछ बेहतर चीज़ें आई है। तो आदमी कुछ करता है और जब पब्लिक का रिस्पॉन्स आता है तो वहाँ समझ में आता है कि नहीं, हमें बदलाव की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हर आदमी बदलाव चाहता है। और हम तो शुरू से ही चाहते हैं कि बदलाव हो कुछ और बेहतर करने की, क्योंकि जब तक एक्टर की सिनेमा होगी और एक्टर का कैरेक्टर होगा तब समझ में आएगा। हम लोग सिनेमा के कैरेक्टर ढूंढते हैं, लेकिन इंसान की कैरेक्टर अगर हम ढूंढ के चले तो शायद हर आदमी का अपना कहानी है, और उससे हमें अगर रोना है तो जैसे अनंत कमलेश की भी एक कहानी होगी अगर हमें, तो वही कहानी अगर हम लेकर करें तो मुझे अनंत कमलेश बन के करना पड़ेगा। तो वो एक एक्टर के लिए चैलेंज होता है। तो और वही चैलेंज था मेरे लिए। हम लोगों ने कोशिश की है एक बेहतर सिनेमा देने की। अब देखिए जनता का क्या प्यार और क्या स्नेह आता है। तो इस कैरेक्टर को निभाने के लिए आपने कितने दिन नहाए नहीं? 18 दिन 18 दिन नहीं नहाए थे, बाकी सब कुछ किए थे। 18 दिन नहाए नहीं तो कहीं। खेसारी सर, ये जो पूरा ट्रेलर है लास्ट तक हमने देखा है, लेकिन कहानी समझ नहीं आई कि भाई पहले क्या हो रहा है, बात क्या हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल उठ रहा है कि पिता बहुत ही बुरी तरह अपने बेटे को मारे जा रहा है, बेटा पिता से बहुत प्यार किए जा रहा है, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लोग अलग नजर से भी देख रहे हैं कि क्यों पीट रहा है, क्यों पीट रहा है। आप बता सकते हैं? आप तो प्यार कर रहे तो मार कहाँ है, इतना खा रहे हैं। देखिए बात बताओ, ट्रेलर देख के समझ में आ जाता तो फिर फिल्म क्यों बनती? इसीलिए तो फिल्म बनाई गई है कि ट्रेलर्स में सब कुछ अगर हम समझा देंगे तो शायद फिल्म लोगों को समझ में नहीं आएगी, इसीलिए फिल्म है। और एक परिवार की कहानी है, तो परिवार कैसे क्या होता है नहीं होता है, और एक परिवार में क्या अहमियत होती है। दुनिया हीरोइन के लिए पागल होती है, गर्लफ्रेंड के लिए पागल होती है, लेकिन वो आदमी किस लिए पागल है अब सिनेमा दुनिया देखेगी तो शायद समझ में आएगा। और ये पहला ऐसा सिनेमा होगा इतिहास में जो कि आपको एक अलग नजर आएगा, और इसका पागलपंथी अलग नजर आएगी सबको। और हम लोगों ने कोशिश की है कि उस किरदार को जितना बेहतर कर सके। मैं अपने तरफ से अपना इनपुट जितना हो सकता है मैंने कोशिश की है। और आप लोगों को कैसा लगा ट्रेलर को? पहले बताइए। शानदार। एक साथ बोलिए सब लोग। शानदार। आईना हो, आप लोग समाज के आईना हो। अगर आप लोगों की चीजें बेहतर आई, और मुझे खुशी इस बात की है जैसे आप लोग सिनेमा का ट्रेलर देखे हो, नहीं तो हमारे भोजपुरी में अक्सर ऐसे होते हैं कि सिनेमा कोई देखता नहीं है उसको बलगर बता देता है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसा हुआ। तो सुनी हुई बातों को आप लोगों ने नहीं, बल्कि देखी हुई बातों को आपने रखा, इसलिए आप सबको भी दिल से थैंक यू। केसरी जी, एक बहुत बड़ा नाम है आप अपने फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जो आपको चाहते हैं उनके लिए आप उनके दिल में बसते हैं, लेकिन हाल फिलहाल एक छोटी सी जंग छिड़ी हुई है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बीच में। आपके नजरिया जानना चाहती हूँ। देखिए जंग बहुत जरूरी है। जंग में इंसान हर आदमी जीतना चाहता है। जंग बुरी चीज नहीं है, पर वो किस लेवल पे हो रही है, काम को लेकर अगर हो रही है तो बहुत बेहतर है। अगर बात विवाद के लिए होती है तो वो बुरा है, लेकिन अगर काम के लिए हो रही है कि मैं बेहतर करूं, मैं बेहतर करूं, तो इससे हम सबका भला है। और ये जंग हमेशा होना चाहिए, चाहे वो हिंदी इंडस्ट्री हो, भोजपुरी इंडस्ट्री हो, या बंगला हो, या कोई भी दुनिया का लैंग्वेज हो। अगर काम को लेके जंग हो रही है तो समझिए कि बिल्कुल पॉजिटिव चीजें है। तो हर आदमी अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा, हर आदमी बेहतर करने की कोशिश करेगा। तो ऐसा जंग हमेशा होना चाहिए। आप देखते हैं साउथ इंडियन फिल्म कोई? बिल्कुल बिल्कुल देखता हूँ, क्यों नहीं। मैं इस सिनेमा से जुड़ा हुआ हूँ, सिनेमा का हिस्सा हूँ, चाहे भाषा अलग हो सकती है मेरी, लेकिन मैं तो एक हूँ कलाकार। तो एक कलाकार होने के नाते मुझे हर चीज देखना होता है, और कोशिश आदमी करता है कि उससे बेहतर करे और अपने समाज को और अपने भाषा को बड़ा करे। खेसारी जी, कैसे ट्रेलर को लोगों ने ट्रेंडिंग बना दिया है, तो फिल्म को रिलीज के लिए क्या क्या तैयारियां हैं, लोगों तक क्या संदेश जाएगा? देखिए अब तो आप सभी माध्यम है हम लोगों के पास, क्योंकि पहले तो थिएटर हम जाते थे। संबोधित करूं, आपको हिट मशीन कहूं, सुपरस्टार कहूं, ट्रेंडिंग स्टार कहूं, या कुछ और, किस चीज को कह के, क्या कह के आपको संबोधित करूं सर? बस आप अपना भाई समझ के संबोधित कर दीजिए, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। हम लोग शायद इस पे ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि यही नहीं मिलता है, बाकी चीज तो हर जगह मिल जाती है। फरिश्ता की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। इंतजार इस बात का था कि खेसारी लाल यादव आएंगे और ऑफिशियल रिलीज डेट जो है इसकी वो अनाउंस करेंगे। तो क्या ऑफिशियल रिलीज डेट है फरिश्ता थिएटर्स में, कब आ रही है, खेसारी भाई बताएं। ये 9 तारीख को बिहार और झारखंड ऑल ओवर इंडिया, तो ऑल ओवर इंडिया शायद 9 तारीख को रिलीज होगी।
और होली के शुभ अवसर पे ही होगी, क्योंकि 2 दिन तो होली के हिसाब से तो आप जानते ही हैं कि होली में क्या होता है। बिल्कुल। तो इसलिए 9 तारीख को शायद हम लोग ऑल ओवर इंडिया से इसको रिलीज करेंगे। खेसारी जी, फरिश्ता आपके शब्दों में कुछ बताइए हमें। फरिश्ता की कहानी सच पूछिए तो 3 ही लोग जानते हैं, एक मैं, एक श्रद्धा जी और एक अमित शुक्ला जी। और मैं ऐसा किरदार कर पाया तो मुझे लगता है कि इसमें इन दोनों का बहुत योगदान मिला, मुझे इतना सपोर्ट मिला इन लोगों का। कोई भी दुनिया में कलाकार तभी बेहतर कर पाता है जब सामने वाला बेहतर करता है, और ये लोग इतना बेहतर किए कि एक पागल का किरदार करना, जो मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है लेकिन उसके बावजूद भी मुझे नहीं समझना है, ये बहुत कष्ट होता है। मुझे नाचने आता है लेकिन मुझे ऑफबीट नाचना है, तो वो कष्टदायक होता है। और कोई भी चीज़ें ईजिली नहीं थी मेरे लिए,